पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले उमापति महादेव की जय। भगवान सांब सदाशिव की सुंदर परम मंगलमय स्तुति गाई। देवराज ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझ जैसे ब्राह्मण पे, पतित ब्राह्मण पे कृपा करी है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपके लिए क्या निवेदन करूं, क्या निवेदित करूं आपको। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि भगवान कितनी कृपा करते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में ये कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिन पर आंख मूंद करके विश्वास करना चाहिए। पहले तो भैया माता, दूसरे पिता, तीसरे गुरु और चौथे भगवान। क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करे शुभ जानी। एक माता, एक पिता, एक गुरु, एक भगवान, ये चार ऐसे पात्र हैं जो कभी अपने बच्चों का गलत नहीं चाहते। इसलिए जीवन में विश्वास यदि करना हो तो इन चारों पर तो विशेष ही करो। आज के जीवन में भैया विश्वास नाम की कोई चीज रही नहीं गई है। हम लोग संसार में देखते हैं विश्वास, विश्वास के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। किसी को आजकल जरा सा भी टेंशन होता है, कोई दुख होता है ना, भी माँ बाप से बताएंगे नहीं, दोस्त ऐसे है नहीं, गुरु ऐसे मिलते नहीं, और भगवान के चरणों में जाना नहीं, तो क्या करेंगे? बोले तुरंत पहले तो महाराज मोबाइल खोलेंगे, उसमें भी महाराज अपना दुखड़ा रोएंगे, स्टेटस लगाएंगे। स्टेटस का मतलब क्या है? आजकल जीवन हमारा स्टेटस को ऐसा बदनाम कर रखा है, सुबह मॉर्निंग से उठ करके रात्रि नाइट सोते वक्त भैया हम जीवन में क्या कर रहे हैं सब दुनिया को बता रहे हैं। और आजकल तो एक चीज और चल गई है, उसको क्या कहते हैं, ब्लॉग, लोग क्या कहते हैं, ब्लॉग बनाना। ब्लॉग ही होता ना शायद, ये एक ब्लॉग भी होता है। हमको कहा एक ने कि भैया महाराज जी आप भी बनाया करो। मैंने हाँ टाइम मिलेगा इतना तो बनाएंगे। उसमें ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं दिन भर में, आप बताओ, फोन पे चिपके रहो, कैमरा ऑन कर दो, सामने ऐसे करके चल रहे। हेलो फ्रेंड, मैं आज चल रहा हूँ, अभी मैं घर से निकला हूँ, अब बस थोड़ी दूर आज मंदिर का विचार हुआ तो मंदिर में जाएंगे, फिर भगवान शंकर को लोटा उड़े लेंगे, फिर शंकर जी की नाक घिसेंगे, हैं, फिर गणेश जी की नाक पे पेड़ा चिपकाएंगे। तो भैया मंदिर तो हो लिया, मंदिर से जा रहे हैं हम सिनेमा हॉल, अभी बड़ी सुंदर महाराज हैं फिल्म लगी है, तो आज हम फिल्म देखने गए, अब फिल्म देख के आएंगे, फिर मोबाइल चालू भैया फिर बन रहा है। तो हेलो फ्रेंड, आज हमने मूवी देख ली है, मूवी देख में ऐसा गए थे, फिर उसमें ऐसा हुआ था, पूरी चीज बता रहे हैं। दुनिया में केवल मनोरंजन ही मनोरंजन चाहिए, भाव की तो कहीं महाराज बात ही नहीं है। कथाओं में भी मनोरंजन चाहिए, जिसमें कि लिखा हुआ है कि भैया कथा तो विशुद्ध होनी चाहिए। और चीजें आप भले मनोरंजन के लिए करो, कम से कम कथा में मनोरंजन मत करो। ये आत्मरंजन का विषय है, कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था आपसे कि विश्वास करना है ना, तो दुनिया पे विश्वास करने से कोई मतलब नहीं है। अपनी माँ पे करो, पिता पे करो, गुरु अगर मिल जाए, अच्छे संत मिल जाए तो उन पे करो, और भगवान पर करो।
आजकल गुरु भी थोड़े है ना बड़े विचित्र हो गए हैं। थोड़ा कम करो। वो वाला कम करो। गुरु आजकल कैसे है? गुरु जी कहते भैया हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही शंकर, हमारी पूजा करो। भैया ठीक है, आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सब हो, लेकिन गुरु का मतलब ये नहीं कि अपनी ही पूजा कराए भगवान को छोड़ दे। गुरु का मायने क्या है? कलयुग में तो भैया बड़े विचित्र गुरु है और शिष्य भी बड़े विचित्र है। आजकल तो महाराज 50 लाखों लोगों खड़े हो जाते हैं और उन्हें महाराज माइक से मंत्र दे देते, बोले हो गए चेला जाओ, जिसमें कि इसकी विधि है, परंपरा है। गुरु मंत्र कान में दिया जाता है और ये गोपनीय होता है, किसी को बताया नहीं जाता है। लेकिन आज को तो महाराज पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, दुनिया भी वहीं मरे जा रही है सोशल मीडिया वालों पे। जो हाईलाइट महाराज है बिल्कुल, जो हाँ टीवी में छाए हुए, हम तो उनसे लेंगे दीक्षा, उन्हीं के वहां जाएंगे। पड़ोस में कथा चल रही, बोलो चलेंगी कथा सुनने हैं? अरे क्या करेंगी वहां जाकर कथा वथा सुनकर के, पड़ोस में हो रही कौन सी कथा अच्छी हो रही है? महाराज कोई बढ़िया गाना गाते नहीं है, मटकाते है नहीं, चुटकुले सुनाते नहीं, क्या करेंगे जाके? गर्मी पड़ रही है, एसी चल रहा है, आराम करेंगे कि वहां कथा सुनेंगे? हैं? उससे अच्छी तो टीवी में आ रही है, कम से कम चुटकुला तो सुनाते हैं। तो दुनिया बड़ी विचित्र है। लेकिन देखो जो क्वालिटी होती है ना, वो हर किसी के समझ में नहीं आती है। लोग क्वांटिटी के पीछे मरे जा रहे हैं, क्वालिटी किसी को नहीं चाहिए। क्वालिटी में कम हो सकता है लेकिन क्वांटिटी में वो दम नहीं होता है। हम लोग कहते हैं ना, जैसे कि आजकल फ्रिज कूलर लेने जाते हैं तो उसमें कोई सस्ता ले तो क्या वही सस्ता लोगे तो भैया बार बार बिगड़ेगा। आप तो एक काम करो, एक ही बाल लो, 20,000 का बढ़िया वाला अच्छा है, कम से कम रोना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग कहेंगे पीस, अरे क्या करेंगे, कौन हमने कल देखा, आप तो ये दे दो 2-3 हज़ार रुपए का ही है। क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देख रहे इसकी, क्वालिटी लेके क्या करेंगे भैया? लेकिन भैया जिसने क्वालिटी देख ली ना, उसका जीवन सफल हो गया। उसी प्रकार से कथा जो है मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, आत्मरंजन की दृष्टि से सुनना चाहिए। तो विश्वास की जहां तक बात है तो माता पिता गुरु भगवान पर करो, और शंकर जी तो परम विश्वास के स्वरूप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा है। भवानी शंकरं वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। बोले भवानी शंकरम वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास का प्रतीक है और माता पार्वती श्रद्धा की देवी है। हमारे मन में जहां विश्वास यदि है, श्रद्धा है, तो कथा पूरे हमारे महाराज जीवन में उतरेगी, भगवत प्राप्ति बिल्कुल होगी, कन्फर्म बात है। यदि विश्वास पक्का नहीं है भैया, श्रद्धा पूरी नहीं है, तो हम भटकते रहेंगे। बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के श्रद्धा नहीं होती। इसलिए दोनों का जीवन में होना बड़ा जरूरी है। तो शंकर जी विश्वास है और पार्वती जी श्रद्धा है। आपको पता है ना, कथा आएगी अभी आगे। पार्वती जी जब सती के रूप में थी, अपने देह का परित्याग करा योग के द्वारा, तो शंकर जी महाराज पूरी पृथ्वी पर नग्न अवस्था में घूम रहे हैं, अवधूत वेश में। लेकिन वही श्रद्धा सती जब पार्वती के रूप में पुनः प्रकट हुई, तो भगवान शंकर का पुनः वर्ण हुआ, भटकना बंद हुआ। इसी प्रकार से समझने की बात है, हमारे जीवन में भी यदि श्रद्धा जल जाएगी, श्रद्धा मर जाएगी, तो विश्वास को भटकना पड़ेगा, जैसे शंकर जी भटके।
और यदि महाराज हमारे पुनः श्रद्धा को जीवित करके शंकर की उपासना करा करके भगवान शंकर के चरणों में श्रद्धा समर्पित कर देंगे तो पुनः विश्वास जाग उठेगा। प्रेम से बोले उमापति महादेव की। देवराज का महाराज उद्धार हुआ। सूत जी ने कहा कि एक कथा तो मैंने बताई, मैं एक